हेलो दोस्तों। वेलकम टू पेज एक्स। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम सब एक बहुत बड़े मसले से गुजर रहे हैं। वो मसला है फोकस का। हम चाहते हैं कि हम पढ़ाई करें, काम करें या अपने बिजनेस पर ध्यान दें, लेकिन हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। हमारी डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि हम एक जगह ठहर नहीं पाते। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हमारा मोबाइल चेक करना होता है, और फिर वही मोबाइल एडिक्शन हमें घंटों तक अपनी गिरफ्त में रखती है। हम सब जानते हैं कि यह गलत है, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते। इसी मसले का एक गहरा और आसान हल हमें मिलता है थिबॉट म्यूरिसे की किताब डोपामीन डिटॉक्स में। ये किताब हमें समझाती है कि हमारी ये बेचैनी और फोकस की कमी सिर्फ हमारी मर्जी की कमी नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारे दिमाग का एक केमिकल काम कर रहा है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। इसी तरह जेम्स क्लियर अपनी किताब अटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। और कैल न्यूपोर्ट की दो बेहतरीन किताबें डीप वर्क और डिजिटल मिनिमलिज्म हमें सिखाते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में हम अपने ध्यान और सुकून को कैसे बचा सकते हैं। इन सभी किताबों का निचोड़ एक ही है। फोकस वापस लाना है तो पहले डिस्ट्रैक्शन को समझना होगा। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी जिसमें हम डोपामिन डिटॉक्स के हर पहलू को आसान जुबान में समझेंगे। हमारी लैंग्वेज इजी और न्यूट्रल होगी ताकि हर कोई इस बात को अच्छे से समझ सके। और याद रखिए, मसला टाइम का नहीं, डोपामिन का है। अगर आपके पास 24 घंटे हैं लेकिन आपका ध्यान हर थोड़ी देर में भटक रहा है, तो आपके लिए 24 घंटे भी कम है। लेकिन अगर आपका फोकस मजबूत है तो आप कम वक्त में भी ज्यादा काम कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर लोग डोपामीन को सिर्फ खुशी का केमिकल समझते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। डोपामीन का सिंपल मतलब है मोटिवेशन सिग्नल। ये वो केमिकल है जो हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं या जब हमें लगता है कि हमें कोई इनाम मिलने वाला है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। डोपामीन हमें खुशी नहीं देता, बल्कि ये हमें उस खुशी को ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। जब आपको भूख लगती है तो डोपामीन आपको खाना ढूंढने के लिए उठाता है। जब आपको कोई नोटिफिकेशन आती है तो डोपामीन आपको फोन उठाने के लिए मजबूर करता है। खुशी तो वो चीज मिलने के बाद मिलती है, लेकिन डोपामीन उस चीज के मिलने से पहले ही काम शुरू कर देता है। इसको एक आसान मिसाल से समझते हैं। सोचिए आपको बहुत तेज भूख लगी है। आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो आपको क्रेविंग देता है कि जल्दी से खाना खाओ। आप उठते हैं, किचन में जाते हैं और खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आपको सुकून मिलता है। जेम्स क्लियर इसको हैबिट लूप कहते हैं। डोपामिन इस पूरे साइकिल को चलाने वाला इंजन है। हमारे पास दो तरह के डोपामीन सोर्सेज हैं। पहला है नेचुरल डोपामीन। ये वो डोपामीन है जो हमें ज़रूरी और अच्छे कामों से मिलता है, जैसे मेहनत से पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना या दोस्तों से मिलना। इसमें देर से मिलने वाला फायदा होता है। दूसरा है आर्टिफिशियल डोपामीन। ये वो डोपामीन है जो हमें फौरी और छोटे मोटे कामों से मिलता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना या जंक फूड खाना। इसमें फौरी सुकून मिलता है। मसला ये है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल डोपामीन को ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि इसमें मेहनत कम और इनाम जल्दी मिलता है। आज की दुनिया में हम डोपामीन की ओवरलोड का शिकार है। हमारे चारों तरफ ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग को डोपामीन के हाई डोजेस दे रही हैं। हमारा फोन एक डोपामीन फैक्ट्री बन चुका है। सोशल मीडिया पर हर लाइक, हर कमेंट, हर फॉलोअर एक छोटा सा डोपामीन शॉट है। रील्स और शॉर्ट वीडियोस सबसे खतरनाक है। हर थोड़ी देर में नया कंटेंट, नया डोपामीन। हमारा दिमाग इसकी आदत डाल लेता है। हर नोटिफिकेशन की पिंग हमें उम्मीद देता है कि कोई ज़रूरी या मज़ेदार चीज़ आई है, और डोपामीन रिलीज हो जाता है। हम एक ऐसी कल्चर में जी रहे हैं जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन। हम सब्र करना भूल गए हैं। हमारा दिमाग अब डिलेड ग्रैटिफिकेशन को पसंद नहीं करता। अगर हमें कोई काम मुश्किल लगता है तो हम फौरन उसे छोड़कर आसान और मज़ेदार चीज़ की तरफ भागते हैं। इस डोपामीन की बारिश की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। हम डीप वर्क नहीं कर पाते, जैसा कि कैल न्यूपोर्ट बताते हैं। हमारा दिमाग अब सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में मिलने वाले डोपामीन शॉट्स का आदी हो चुका है। ये मसला हर घर में है। स्टूडेंट किताब खोलते ही थोड़ी देर में फोन उठा लेता है कि एक बार चेक कर लो। जॉब होल्डर ऑफिस में जरूरी ईमेल लिखते वक्त भी बार बार व्हाट्सएप ग्रुप चेक करता रहता है। बिजनेस पर्सन जरूरी मीटिंग के बीच में भी मार्केट या न्यूज़ फीड स्क्रॉल करता रहता है। हमारा दिमाग अब बोर्डम को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यही डोपामीन ओवरलोड हमारी प्रोडक्टिविटी और खुशी को खत्म कर रहा है। आप कैसे पहचानें कि आपका दिमाग डोपामीन ओवरलोड का शिकार हो चुका है? ये कुछ आसान निशानियां हैं जो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। पहली निशानी है फोन बार बार चेक करना। आपने अभी फोन रखा है और थोड़ी देर बाद ही आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है, बिना किसी जरूरी वजह के। ये सिर्फ एक आदत नहीं, डोपामीन की क्रेविंग है।
दूसरी निशानी है काम डिले करना या प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको पता है कि आपका सबसे ज़रूरी काम क्या है, लेकिन आप उसे शुरू करने के बजाय आसान और मज़ेदार चीज़ें करते रहते हैं, जैसे पढ़ाई छोड़कर यूट्यूब देखना या रिपोर्ट छोड़कर घर की सफाई करना। तीसरी निशानी है बोर्डम से डर। जब आपके पास कोई काम नहीं होता या आपको कहीं इंतज़ार करना पड़ता है, तो आप फ़ौरन फ़ोन निकाल लेते हैं। आप 1 मिनट भी खामोशी और खाली दिमाग के साथ नहीं रह सकते। चौथी निशानी है हार्ड काम से भागना। आपका दिमाग अब मुश्किल और मेहनत वाले कामों को तकलीफ समझता है, क्योंकि मुश्किल काम में डोपामिन देर से मिलता है और आपका दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। ये सब डोपामिन की वजह से हो रहा है। हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, जहां डोपामिन आसानी से मिलता रहे। तो अब सवाल ये है कि डोपामिन डिटॉक्स क्या है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब डोपामिन को खत्म करना नहीं है। अगर डोपामिन खत्म हो गया, तो आप बेड से उठ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि डोपामिन ही आपको मोटिवेशन देता है। डोपामिन डिटॉक्स का असल मकसद है आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन को कंट्रोल करना। हमारी जिंदगी में जो चीजें हमें फौरी और ज्यादा डोपामिन दे रही हैं, उन्हें कम करना या कुछ वक्त के लिए रोक देना। इसको हम ब्रेन रीसेट भी कह सकते हैं। जब आप अपने दिमाग को हाई डोपामिन एक्टिविटीज से दूर रखते हैं, तो वो डोपामिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जब आप कोई छोटा सा काम भी करते हैं, जैसे कि एक किताब का एक चैप्टर पढ़ना, तो आपको ज्यादा खुशी और सुकून मिलता है। आपका दिमाग अब नेचुरल और प्रोडक्टिव कामों में भी डोपामिन ढूंढने लगता है। डिटॉक्स के दौरान आपको थोड़ी बेचैनी होगी। आपका दिमाग कहेगा, मुझे फोन चाहिए, मुझे रील देखनी है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट है। अगर आप इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी और फोकस मिलेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान मीठी चीजें छोड़ता है। शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन फिर उसकी बॉडी और टेस्ट बड्स नॉर्मल हो जाते हैं। डोपामिन डिटॉक्स कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। ये एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप फ्लो है, जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। स्टेप 1, हाई डोपामिन एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको फौरी सुकून देती हैं और आपका फोकस छीन लेती हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड या एक्सेसिव टीवी बिंज वॉचिंग। स्टेप 2, टेम्पररी ब्रेक का लॉजिक। अब इनमें से कुछ एक्टिविटीज को कुछ वक्त के लिए पूरी तरह रोक दीजिए। याद रखिए, ये हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है। इस ब्रेक का मकसद अपने दिमाग को रीसेट करना है। आपको पता चलेगा कि आप कितनी बार बिना सोचे समझे इन चीजों की तरफ जाते हैं। स्टेप 3, साइलेंस, बोर्डम और स्लो एक्टिविटीज। जब आप हाई डोपामिन एक्टिविटीज को रोकेंगे, तो आपको बोर्डम महसूस होगा, और यही वो वक्त है जब आपको प्रोडक्टिव और लो डोपामिन एक्टिविटीज करनी है। खामोशी में बैठिए, अपने ख्यालों को सुनिए, किताब पढ़िए, वॉक पर जाइए, एक्सरसाइज कीजिए या कोई नया स्किल सीखिए जिसमें मेहनत लगती हो। अपने दिन के बारे में लिखिए। स्टेप 4, सिंपल रूटीन बनाना। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारी जिंदगी की बुनियाद होती हैं। डिटॉक्स के बाद एक सिंपल रूटीन बनाइए। सुबह उठते ही फोन चेक करने के बजाय थोड़ी देर वॉक कीजिए। काम शुरू करने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अपनी डीप वर्क के लिए एक फिक्स टाइम रखिए। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये सब एक दिन का काम नहीं है, इसमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके आप अपने दिमाग को सिखाएंगे कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन ज्यादा बेहतर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। एक जॉब पर्सन जो ऑफिस में घंटों लगाता था, लेकिन उसकी असल प्रोडक्टिविटी सिर्फ कुछ वक्त की थी। डिटॉक्स के बाद उसने सुबह के पहले कुछ घंटे डीप वर्क के लिए फिक्स कर दिए, जिसमें उसने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और सिर्फ जरूरी काम किया। अब वो कुछ घंटों में इतना काम कर लेता है जितना पहले पूरे दिन में नहीं कर पाता था। उसके पास अब शाम को फैमिली और हॉबीज के लिए ज्यादा टाइम है। एक आम आदमी जो शाम को घर आकर सिर्फ टीवी और फोन में लगा रहता था, डिटॉक्स के बाद उसने टीवी बंद किया और अपनी फैमिली के साथ बैठकर बात की या कोई किताब पढ़ी। उसका मेंटल पीस वापस आया और उसकी जिंदगी में मीनिंगफुल कनेक्शन बढ़ गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके दिमाग ने लो डोपामीन एक्टिविटीज को भी रिवॉर्डिंग समझना शुरू कर दिया। डोपामीन डिटॉक्स के फायदे सिर्फ फोकस तक महदूद नहीं है, इसके बहुत गहरे असर हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ते हैं। सबसे बड़ा फायदा है फोकस और क्लैरिटी। आपका ध्यान एक जगह ठहरने लगता है, आपके ख्यालों में क्लैरिटी आती है, आप जल्दी और बेहतर फैसले ले पाते हैं।
दूसरा फायदा है नेचुरल मोटिवेशन का वापस आना। जब आपका दिमाग हाई डोपामीन की आदत छोड़ देता है, तो आपको नेचुरल मोटिवेशन वापस मिलता है। अब आपको कोई मुश्किल काम करने के लिए बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका इनर ड्राइव वापस आ जाता है। तीसरा फायदा है मेंटल पीस या सुकून। कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से हमारा दिमाग हमेशा ओवरड्राइव में रहता है। डिटॉक्स से हमें मेंटल पीस मिलता है। हम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगते हैं। चौथा फायदा है सेल्फ कंट्रोल का स्ट्रांग होना। डोपामीन डिटॉक्स आपकी विल पावर की मसल को मजबूत करता है। जब आप कुछ वक्त के लिए फोन छोड़ सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बड़े फैसले भी कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा फायदा है टाइम की वैल्यू समझ आना। आपको समझ आता है कि आप अपना कीमती वक्त कहां बर्बाद कर रहे थे। आप अपने वक्त को मीनिंगफुल कामों में लगाना शुरू कर देते हैं। डोपामीन डिटॉक्स करते वक्त लोग कुछ आम गलतियां करते हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहली गलती है एक्सट्रीम डिटॉक्स, यानी बहुत ज्यादा सख्ती करना। कुछ लोग सोचते हैं कि डोपामीन डिटॉक्स का मतलब है हमेशा के लिए हर खुशी छोड़ देना। ये गलत है। बैलेंस जरूरी है। आपको सिर्फ आर्टिफिशियल और एक्सेसिव स्टिमुलेशन को कंट्रोल करना है। दूसरी गलती है एक दिन में सब कुछ छोड़ देना। अगर आप एक ही दिन में सोशल मीडिया, टीवी, जंक फूड और गेम्स सब छोड़ देंगे, तो आपका दिमाग रिवोल्ट कर देगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। पहले सिर्फ सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन बंद कीजिए। तीसरी गलती है सोशल मीडिया को पूरी तरह गलत समझना। सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। कैल न्यूपोर्ट की डिजिटल मिनिमलिज्म हमें सिखाता है कि हमें टेक्नोलॉजी को टूल की तरह इस्तेमाल करना है, ना कि उसके स्लेव बन जाना है। अगर आप सोशल मीडिया को अपने बिजनेस या लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक है। चौथी गलती है बैलेंस का ना होना। डिटॉक्स के बाद अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना जरूरी है। प्रोडक्टिव काम भी कीजिए और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी, लेकिन एंटरटेनमेंट कंट्रोल में होना चाहिए। तो दोस्तों, डोपामीन डिटॉक्स का पूरा फलसफा दो चीजों पर टिका है, अवेयरनेस और बैलेंस। अवेयरनेस का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है और कौन सी चीजें आपका फोकस छीन रही हैं। बैलेंस का मतलब है कि आपको इंस्टेंट खुशी और मीनिंगफुल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना है। आपको खुद से ये सवाल करना है, क्या मैं अपने जरूरी काम को बार बार डीले कर रहा हूं? क्या मैं खामोशी और अकेलेपन से डरता हूं? क्या मेरा फोन मेरे हाथ में मेरे कंट्रोल से ज्यादा रहता है? अगर जवाब हाँ है, तो डोपामीन डिटॉक्स आपके लिए जरूरी है। आज ही एक छोटा सा स्टेप लीजिए। अपने फोन को कुछ वक्त के लिए दूर रख दीजिए और देखिए आपका दिमाग आपको कितना शुक्रिया कहता है। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से खरीदकर आप इसे डीपली स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि इसमें कोई ज़रूरी बात है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप डोपामीन डिटॉक्स का पहला स्टेप क्या लेने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।